शांति। 28 जुलाई का दिन यज्ञ इतिहास के अंदर बहुत बड़े परिवर्तन का दिन है। जैसे हम सभी 18 जनवरी के दिन को विशेष मनाते हैं, जब साकार बाबा अव्यक्त वतनवासी बने। उसके बाद पहली वो घटना थी यज्ञ के अंदर, जो यज्ञ की बहुत महान आत्मा, एक पिल्लर थी, दीदी मनमोहिनी, जिनको बाबा ने मम्मा के बाद उनके ही कमरे में, उनकी ही चारपाई पर विशेष अपना साथी सहयोगी बना करके रखा। उसके पहले दीदी जी दिल्ली में सेवाएं करती थी, लेकिन मम्मा के अव्यक्त होने पर बहनों की संस्था इतनी बड़ी अंदर की कारोबार कौन संभालेगा, तो बाबा ने दीदी को अपने साथ 65 जून में अपने साथ रखा मधुबन में। और दीदी ने अपने इस यज्ञ की हर कारोबार को बाबा के साथ रह करके बहुत सुचारू रूप से, बहुत निर्विघ्न रूप से ऐसा संभाला जो मम्मा की गैर हाजिरी का किसी को अनुभव नहीं होने दिया। चाहे वो अंदर का सारा स्टॉक था, चाहे पत्र व्यवहार थे, मम्मा के कनेक्शन में जो भी सेवाएं थी, दीदी बहुत लगन के साथ बाबा की राइट हैंड बनी। और बाबा के अव्यक्त होने के दिन दादी प्रकाश मणि जी, जो बॉम्बे गाम देवी में सेवाएं करती थी, 2 दिन पहले ही बाबा ने उन्हें मधुबन में रोका और दीदी को बाहर सेवा पर भेज दिया। दीदी उस समय यूपी में इलाहाबाद की तरफ सेवा पर गई थी और दादी जी बाबा के सन्मुख थी। वो तो इतिहास आपको बहुत पता है, सबको सुनाया हुआ है। बाबा ने उसी दिन दादी जी के हाथ में हाथ देकर अपना ही भौतिक देह त्यागा था। उसके बाद जब बाबा 21 जनवरी को आए, तो दीदी और दादी को विशेष निमित्त बनाया, इस यज्ञ की बागडोर दी। और इस जोड़ी ने जो यज्ञ की विशाल सेवाएं की, बाबा के अव्यक्त होने के बाद जितने बाबा के साकार में महावाक्य चले थे, उन सब को प्रैक्टिकल स्वरूप देने के लिए दीदी दादी ने एक हो करके, कहते थे शरीर 2 हैं, आत्मा 1 है, इतना एक दूसरे को रिस्पेक्ट दे करके, सम्मान देते हुए और सबको साथ लेकर के यज्ञ को इतना विशाल बनाया। जो बाबा के साकार के समय बाबा कहते थे, बच्चे तुम्हारे 108 सेंटर खुलेंगे, तो दादियाँ सोचती थी कैसे खुलेंगे, इतना विरोध होता है, इतनी बातें होती हैं। बाबा तो 108 सेंटर कहता है और फिर कहता है ये मिशन देश विदेश में जाएगी, सभी धर्म वालों के लिए ज्ञान है। तो उस समय तो कोई को समझ में नहीं आता था कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन बाबा का अव्यक्त होना और अव्यक्त वतन में जा कर के जो बाबा ने खुद स्पीड ली, उससे बहुत बड़ा सेवाओं का विस्तार हुआ। विदेश में इतने स्थानों पर सेंटर खुले और साथ साथ दीदी और दादी ने पूरे भारत के अंदर कैसे सेवाओं को बढ़ाना है, हम सबको, भाइयों को भी साथ लिया, दादियों को भी साथ लिया।
सबके समूह में एक मत होकर के पूरे देश और विदेश में सेवाओं का डंका बजा दिया। कितने सेवा केंद्र खुल गए, कितने भाई बहनें आए। उसके बाद ये जगदीश भाई जी की प्लानिंग से फिर विंग्स बने, सेवाओं का विस्तार हुआ, उसका अलग सेवाओं का रूप रहा। लेकिन दीदी और दादी ने जो पालना की यज्ञ के अंदर, वो एक बहुत सुंदर इतिहास है। हम लोग छोटे छोटे आए। मैं पहली बार 71 में आया, जब स्कूल की मेरी छुट्टी थी, 9th में मैं पढ़ता था। और दीदी दादी ही बहुत प्यार से यज्ञ में यज्ञवत्सों को देखती थी और कैसे यज्ञ में और संख्या को बढ़ाना है, क्योंकि सेवाएं बढ़ानी है तो हैंड्स भी चाहिए। तो आने वाले सेवाधारियों पर बहुत नज़र थी कि कौन किस तरह से यज्ञ के अंदर सेवाएं करते हैं। तो मैं भी 1 मास यहाँ रहा छुट्टी में, और दीदी की नज़र मेरे ऊपर रहती थी, क्योंकि दीदी ने मेरी सेवा उस समय, खास तो हमारी जो यज्ञ की पुरानी माताएं थी, बड़ी उम्र वाली, एक दीदी जी की लौकिक माँ क्वीन मदर थी, हमारी दादी रतन मोहिनी जी की लौकिक माँ देवी माता जी थी, ध्यानी दादी थी, और भी ऐसी कुछ बुजुर्ग माताएं जो कोई न कोई उनको साथ चाहिए, सहयोग चाहिए। तो दूसरी सेवाओं के साथ साथ कहती थी, तुम इन बुढ़ियों का भी ध्यान रखो, इनको भोजन चाहिए, इनके कपड़े हैं, इनको सुखा दो, इनको पानी दे आओ, इनको भोजन दे आओ, इनका ध्यान रखो। तो मैं तो बहुत प्यार से, अपना छोटा था, भाग भाग करके सबके पास चला जाता था, और वो माताएं मुझे बहुत प्यार करती थी। टोली खिलाना, सौगात देना, छिप छिप करके कुछ न कुछ, अगर मैंने कोई सेवा की है तो उनके रिटर्न में मुझे बहुत कुछ मिलता था। ऐसे नहीं सेवा करा लेती थी। तो वो प्यार पालना 1 मास मिली, और मैं सबका स्नेही बना, सबके साथ रहा, सब प्रकार की सेवाएं की। जब जाने का समय आया तो दीदी ने कहा, ये जो बालक है ये यहाँ के लायक लगता है। दादी ने कहा, इससे बात करो, दादी को कहा, इससे बात करो, इसे पूछो। तो दादी ने मुझे झूले पर बिठाया, जो बाबा की कुटिया के पास झूला है ना, वहाँ पर एक तरफ खुद बैठी, एक तरफ मैं बैठा। दादी ने जब मेरे से सारा इंटरव्यू लिया तो कहता है, दीदी तो बहुत पारखी है, दीदी की नज़र पड़ी है तो ज़रूर तुम्हारे अंदर कुछ है, लेकिन तुम्हारे पर लौकिक कितनी जवाबदारियाँ, तुम 3 के बीच में इकलौते, और अभी तो बहुत छोटी उम्र है, 15 साल में तुम किसी को समर्पित नहीं कराते हैं। तो मैंने कहा, दादी अगर दीदी कहती है तो मैं रह सकता हूँ यहाँ पर। कैसे रहेगा, अभी तो पढ़ाई करो, अभी उम्र छोटी है, 18-20 साल के जब होना तब आना, और फिर तुम 3 पिता के बच्चे हो, उसके बीच में अकेले हो, इकलौते हो, तुम्हें कैसे छुट्टी मिलेगी। तो मेरे मुझसे पता नहीं उसी समय क्या निकला, हमने कहा, दादी अभी तो विनाश होने वाला है ना। बाबा कहता है, विनाश होगा, विनाश होगा, मैं पढ़ के क्या करूँगा। तो दादी हंसने लगी, मुस्कुराने लगी, कहती, वो तो ठीक है, लेकिन अभी उम्र छोटी है, निर्णय ऐसे नहीं लिया जाता है, फिर भी जाओ, अच्छा 1 साल और पढ़ाई करो, और जब हाई स्कूल पूरा करना तो अपने पिताजी की चिट्ठी लेके आना। दादी ने ऐसे पढ़ा करके मेरे को भेजा, और दीदी जी ने मुझे क्लास के बीच में बिठा लिया। क्लास होता था, छोटे हाल में ही था, तो गद्दी पर बिठा दिया कि तुम अपना अनुभव सुनाओ, क्या पाया, क्या छोड़ा, और क्या संकल्प आगे के लिए है। तो मैंने और कुछ नहीं सुनाया, बस इतना ही कहा, दीदी इतना बढ़िया प्यारा परिवार छोड़ के जा रहा हूँ, और मैं अब जल्दी से जल्दी वापस आ जाऊँगा। तो दीदी बहुत खुश हो गई, बहुत अच्छी तरह से मेरे को बहुत सौगातें दिया, मेरी अटैची कपड़ों से भर के दिया कि जाओ तुम सब ले जाओ, अच्छी तरह से पहनना, अच्छी तरह से रॉयल्टी से रहना, और पढ़ाई भले दादी कह रही 1 साल कर लेना फिर बताना। और मैं गया तो सचमुच उसी समय ये बांग्लादेश वाली लड़ाई लगी उसी साल, और वो इतनी भयानक थी कि शाम को होता था, 6 बजता था तो सारा ब्लैक आउट हो जाता था, सायरन बजता था,
ब्लैक आउट होता था। मैं स्कूल में पढ़ता था, जहाँ रहता था वहाँ तो लाइट थी, गांव में तो लाइट थी नहीं, तो सब लाइटें बंद, सब कमरों में चले जाओ, बाहर कोई नहीं रहेगा। तो वो ऐसे लगा कि अभी बस शुरू हो गया विनाश, अब तो शुरू हो गया, अब बंद नहीं होगा। तो जैसे कैसे मैंने हाई स्कूल का पेपर दिया और लास्ट पेपर देते ही मैंने ट्रेन पकड़ी और पिताजी का चिट्ठी लेकर के मैं मधुबन पहुंच गया। और मधुबन में दादी ने देख लिया सामने ही, गेट पर ही, कहती है चिट्ठी लाया है, दिखाओ चिट्ठी। मैं तो चिट्ठी तो ले गया था, बहुत प्यार से पिताजी ने अनुभव से लिखी थी, पढ़ के बड़ी खुश हुई। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, जाओ। वो एक माता जी थी, शांति माता, उनके साथ रहो, तुम उनके साथ सेवा करो। पाठक जी भाई है ना, वो सेवा उनके साथ करते थे। एकोमोडेशन ही उनके पास था, बिस्तर उठाना, क्योंकि उस समय होल्ड डालाते थे बड़े बड़े सबके, सब सामान लाना पड़ता था। कोई भी आता था पार्टी के अंदर तो मधुबन में कुछ नहीं मिलता था, अपनी बाल्टी मग भी लेके आना पड़ता था और अपने सारे बिस्तर भी ले आना होता था। और सबको डायरेक्शन होता था कि 5-6 दिन यहाँ रहोगे तो कपड़े भी पूरे लेके आना, यहाँ धुलाई का प्रबंध नहीं है। तो सब अपना अपना बहुत बड़ा सामान लेके आते थे, वो सब मैं उठाता था, मजदूर तो थे नहीं। उनका सामान कमरों में पहुंचाना, उनको कमरा देना, उनके कमरे की सफाई करना, ये सब सेवाएं सब स्थूल सेवाएं ही थी। लेकिन दीदी का, दादी का प्यार पालना बड़ी वंडरफुल थी। लाफुल भी थी और लॉफुल भी थी। लॉफुल ऐसे थी कि अगर कोई भी एक दिन भी मुरली न पढ़े, मुरली न सुने, अमृत वेला न करे, कोई भी छोटी मोटी नियम मर्यादा का उल्लंघन कर दे तो दीदी फिर छोड़ती नहीं थी। ऐसे नहीं इसको छोड़ दो, कभी न कभी समय देखेगी। नज़र तो रहती थी, छोटा परिवार था, सबके ऊपर नज़र होती थी, क्योंकि दीदी खुद अमृत वेला कराती थी, सामने बैठ कर के योग कराती थी। तो कौन योग में आया, कौन बीच में उठ गया, हर एक पर नज़र रहती थी। तो उनकी नज़र बहुत तीखी थी और कौन क्या सेवाएं कर रहा है, एक एक बात का ध्यान रखती थी। तो दीदी अचानक बुला लेती थी और फिर कहती थी, देखो भाई, इस घर में बाबा के यज्ञ में आए हो, नौकरी तो नहीं करने आए हो ना, समर्पित हो, सेवाएं मिली हैं, सफ़ेद ड्रेस वाले मजदूर बन के नहीं रहना। मजदूरों को कपड़े दे दो, भोजन दे दो, काम करा लो, तो यही करने आए हो क्या? तो दीदी बड़े प्यार से कहती थी, यहाँ आए हो, यज्ञ में आए हो तो अपनी उन्नति का जरूर ध्यान रखना, और उन्नति के लिए अमृत वेला और मुरली क्लास कभी मिस नहीं करना। रात्रि क्लास के अंदर भी बहुत एक्यूरेट होती थी। और दीदी लौकिक में तो पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन बुद्धि बहुत तीक्ष्ण थी। प्रश्न लिखना, मुरली के पॉइंट्स लिखना। तो जब मैंने टाइप सीख लिया और दीदी दादी की राइटिंग पढ़ना सीख लिया, सिंधी सीख लिया, तो मुझे दीदी के साथ साथ रहने का बहुत अच्छा भाग्य मिल गया। 2-3 घंटा तो सवेरे सवेरे साथ रहने था। जब तक पोस्ट सबकी उत्तर न चला जाए तब तक दीदी दादी नाश्ता नहीं करती थी, क्योंकि बाबा के पास बाद में सबसे बड़ी सेवा यही थी। जितने भी पत्र आते थे, जहाँ जहाँ सेवाएं होती थी, तो दीदी हमारे इस साइड के, राजस्थान से लेकर के ईस्टर्न तक के इस साइड के पूरे पत्रों का जवाब देती थी। और दादी के बाद जब अहमदाबाद, बॉम्बे, इस साइड कर्नाटक, इस साइड के सेंटर खुलने लगे तो उनकी पोस्ट दादी देखती थी। और दादी जी के साथ मोहिनी बहन पत्रों का जवाब देने में मदद करती थी, और दीदी जी के साथ मुन्नी बहन होती थी, और भी कई होते थे साथी। हम लोग विश्वरतन दादा सब में एड्रेस लिखते थे, और मेरे को कहा जाता था जो मुरली चली है उसके प्रश्न उत्तर टाइप करके ले आओ। दीदी इकोनॉमी की बहुत अवतार थी। इकोनॉमी इतनी थी, मैं आपको क्या बताऊं। आज तो बाबा के घर में सब प्रकार के साधन सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन उस समय बेगरी पार्ट था। और दीदी का ध्यान रहता था, एक भी पैसा यज्ञ का, एक भी चीज़ कोई भी व्यर्थ नहीं करेगा। अगर हमको साल में एक बार ड्रेस मिलती थी तो कहती थी, जो तुम्हारी सारे साल की ड्रेस है, पहनी है, फटी है, पुरानी है, सेकेंड है, वो सब ले आओ सामने। ऐसे नहीं गुम कर दिया, इधर गया उधर गया। तो पुराना देख करके उसको चेक करके फिर कितने और देना है, कपड़े ऐड करना है, वो दिया जाता था।
क्योंकि इकोनॉमी थी। कई बातें इकोनॉमी की बहुत ज़बरदस्त थी। अगर हम कोई लौकिक में पत्र लिखना चाहते थे तो कहती थी तुम अलग अलग पत्र लिखोगे तो एक एक को ये 15 पैसे वाला 10 पैसे वाला लिफाफा देना पड़ेगा। 10 पैसे वाला लिफाफा अंतरदेशी, अभी तो 2 रुपये के ऊपर है। ये अंतरदेशी पर क्यों लिखोगे? एक सब को ऐसे छोटा छोटा कागज़ का पीस देती थी, कहती जाओ अपने पिताजी के लिए इस पर अपने परिवार वालों के लिए जो लिखना है लिख के ले आओ। और 8-10 पत्र इकट्ठे हो गए तो सबके पत्र इकट्ठे करके एक लिफाफा बना करके 50 पैसा शायद लिफाफे का होता था, उसको टिकट लगा के सेंटर पर भेज देते थे कि सबके पत्र मैंने भेज दिए, अभी अलग अलग कोई पत्र नहीं लिखेगा। वो बहन जी अपने आप आपकी जो नियमित टीचर है ना, वो अपने परिवार आपके परिवार वालों को दे देंगी। और उनको भी लिख दो कि तुम डायरेक्ट मुझे पत्र नहीं लिखना, जो लिखना है तुम टीचर को दे दो, वो टीचर मुझे अपने आप भेजेगी। तो 10 पैसा भी कोई ऐसे खर्च करे, फालतू खर्च करे या इधर उधर से कोई। एक बार क्या हुआ, बहुत रमणीक बात है, क्योंकि एक एक चीज़ की निगरानी थी। यज्ञ से जो मिलेगा वो खाओ पियो मौज से रहो, लेकिन मार्केट से कोई लेकर के कोई खाएगा अलग से तो उसकी पेशी जरूर हो जाएगी, पूछा जाएगा। तो एक बार जो बहन सफाई कराती थी ना कमरों की, तो बाहर उसने डस्टबिन में केले के छिलके देख लिए। केले के छिलके, कोई ने केला खाया था, वो पड़े हुए थे। वो छिलका उठा करके दीदी के पास ले गई। दीदी ये जो गोप है ना, भाई लोग गोप पांडव, ये लोग फल मंगा के अलग अलग खाते हैं। भाई उस पर भी क्लास हुआ हम लोगों का, कौन कौन पैसा रखता है अपने पास, कितना पैसा किसके पास है, सब ले आओ। किसी के पास समर्पित होने के बाद पैसा रखने की क्या ज़रूरत है? जो तुमको चाहिए यज्ञ से लो, अगर यज्ञ से नहीं मिलता है तो बाहर जाना, अगर चाहिए तो लिख करके दे दो। दीदी को लिख के दो, आपको ये चीज़ चाहिए आपको मिलेगी। लेकिन कोई भी अपने पास पैसा रख करके बाहर खरीदारी करे, ये दीदी को बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसी नियम लॉफुल, लॉ इतना था कि कोई को कोई चीज़ चाहिए, मना नहीं कोई है, सब कुछ मिलेगा, लेकिन चिट्ठी पर लिख के ले आओ, बॉक्स में डाल दो। अगर हाथ में नहीं देना तो बॉक्स में डाल दो कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, मिल जाएगी। तो ऐसे यज्ञ में इकोनॉमी का एकदम बहुत अच्छा माहौल था। एक भी कपड़ा, एक भी चीज़ कोई भी इधर उधर फेंक दे, गुम कर दे। अगर कोई नंबर डालना भूल गया, सबको नंबर मिलते थे। भाइयों का नंबर क्या था? माइनस, और बहनों का नंबर था, कुमारियों का नंबर था प्लस, और माताओं का था प्लस, भाइयों का माइनस, और कुमारियों का न माइनस न प्लस। समझते हैं इसका अर्थ क्या है? कपड़े का नंबर जो हम लोगों को मिला, हमारा नंबर मिला 9-। दादी का नंबर 51 नंबर था, उसको माइनस प्लस नहीं था, और दीदी के नंबर में प्लस था। माताएं जिनको बाबा ने सब कुछ समर्पित किया वो प्लस में चली गई, और भाई लोग माइनस में सब कुछ समर्पित कराया, बाबा ने माइनस कर दिया उनको, उनके पास कुछ नहीं होना चाहिए। और कुमारियों को कहा कि न इनके पास था, ना है, न रहेगा, हल्की, न प्लस है न माइनस है। तो ऐसे कपड़े के नंबर से भी बाबा को पता चलता था किसके पास क्या है, कौन बेघर हुआ है, किसने अपने पास रखा है, किसके पास होना चाहिए। तो कपड़े के नंबर जो हमको मिले इसी प्रकार से मिलते थे। दीदी एक तरफ इकोनॉमी का अवतार थी और दूसरी तरफ एक व्रता। गोपी तो नाम था लौकिक में, लेकिन गोपी एकदम सच्ची गोपी, एक के सिवाय और कोई भी बुद्धि में नहीं आना चाहिए, किसी भी देहधारी में आंख नहीं जानी चाहिए, किसी पर प्रभावित नहीं होना, और उसके लिए लॉफुल। अगर मान लो मैंने किसी से अकेले में हंस के बात किया और मेरी कंप्लेंट पहुंच गई, ये भाई फलानी बहन के साथ खड़ा था, बात कर रहा था, क्या बात कर रहा था, क्यों कर रहा था, किस लिए कर रहा था, अकेले में क्यों खड़ा था, अब सब प्रश्न दीदी के पास पहुंच गए। और फिर आए, बुलाया गया, हाजिरी होती थी, ऐसे नहीं छोड़ दिया। भाई क्या बात है, फैमिलियरिटी का संस्कार ये बहुत बड़ी बीमारी है, नाम रूप की बीमारी सबसे बड़ी बीमारी है। ध्यान रखना, ये माया चूही जो है ना,
ये पकड़ लेती है। किसी पर भी प्रभावित नहीं होना, किसी से भी छिप करके बात नहीं करना, किसी को कोई भी बातों में फंसाना नहीं, न किसी में फंसना न फंसाना, एक वृत्ता हो करके रहना, एक बाबा दूसरा न कोई। दीदी का इतना बाबा से सच्चे दिल का प्यार, तो ऐसा ही अपने समान बना करके ही चलाती थी। सुनी सुनाई बातों पर कभी उन्होंने गौर नहीं किया। मान लो आज कोई ईर्ष्या के बस, जेलसी के कारण मेरी ग्लानि करके आ जाए, कोई बता के आए फलाना भाई जो है ना ऐसे कर रहा था, ऐसे कर रहा था, अच्छा वैसे कर रहा था, तुम यहाँ बैठ जाओ, बिठा लेती थी। अब बिठाने के बाद जिसके बारे में उसने वो बात कही है, कहेगी उसको अभी बुला लो। पहरे वाले को बोलती थी घंटी बजा के, फलाने को बुलाओ। अब वो सामने आ गया, जिसने कंप्लेन किया वो भी बैठा है, वो सामने आ गया। अब बोलो क्या बोल रहे थे। अब उसने बताया कि ऐसे ऐसे, तो जो झूठ होगा वो तो सच हो जाएगा, बोल ही नहीं सकता है। और मान लो अगर है भी तो दीदी बड़े प्यार से सिखा के कहती है यही घर है, यहीं रहना है तुम लोगों को। अगर ऐसे वैर विरोध से रहोगे, तुम इसकी कंप्लेन करोगे, तुम इसकी कंप्लेन करोगे, तो कंप्लीट कब बनोगे। अगर कंप्लीट बनना है तो कंप्लेन नहीं करना। ऐसे प्यार से सिखा के कहती थी, लो ये टोली रखी है, उठाओ, तुम इसके मुंह में खिलाओ, तुम इसके मुंह में खिलाओ। कभी कभी कहती थी खड़े हो जाओ, दोनों गले मिलो। आगे के लिए कोई भी एक दूसरे की कंप्लेन नहीं करना। दीदी कंप्लेन सुनना नहीं चाहती, ऐसे लॉफुल। ईश्वरीय नियम और मर्यादाएं क्या होती हैं, दीदी ने कभी भी उनसे कंप्रोमाइज नहीं किया। नहीं रहना है तो जाओ, यज्ञ है, बेहद का घर है, बाबा का घर है, यहाँ पर किसी भी प्रकार की माया नहीं आनी चाहिए, ये भगवान की दरबार है। तो दीदी ऐसी बहुत पावरफुल दृष्टि देना, शिक्षाएं देना, एक एक को गाइड करना, पालना भी देना। अगर मान लो हमने सेवा की, एक बार क्या है, हमारे रमेश भाई ना अभी लिटरेचर में जो उस समय टेलरिंग के लिए आए थे, दीदी ने मुझे बुलाया, 2-3 भाइयों की खास सेवा दिया, मुझे डिपार्टमेंट दिया। पहले गोलक भाई आया जो अकाउंट में है, कहती है इसको तुम अपने संग ही रखना। अब उस समय मेरे पास तो क्या था, धोबी घाट था, और सवेरे सवेरे पानी गर्म करना। सुबह 3 बजे 2 बजे उठता था, पानी का वो एक तपेला रख कर के नीचे लकड़ी लगा के गर्म करता था, और फिर 4 बजे से सबके कमरों में बाल्टियां भर भर के पहुंचाता था गर्म पानी। तो दीदी ने कहा ये देखो नए नए गोप आए हैं ना, ये गोलक आया है, गोकुल आया है, गोकुल भाई बाद में आया, इनको अपने साथ रखो, इनसे सेवा कराओ, सवेरे सवेरे सबसे बाल्टियां उठवाओ, फिर धोबी घाट में इनको साथ ले जाओ। फिर रमेश भाई जब आया तो काफ़ी दिन के बाद आया, तो कहता है इनको टेलर डिपार्टमेंट वालों के साथ नहीं बिठाना, टेलर है, नया है अभी, तुम अपने साथ रखो इसको। अलग कमरे में बिठा दिया, मशीन दिलवा दिया, कहती तुम पहले अपने कपड़े सिलाओ, इससे देखो कैसे सिलता है। और फिर उसके बाद ध्यान देना कि कोई के संग के रंग में नहीं जाए। यहाँ भी ऐसे हैं जो भर देते हैं, सेवाएं नहीं करते हैं, ना करने देते हैं। बाबा के यज्ञ में कोई आया है तो उसको अच्छा संग मिलना चाहिए, अच्छा उमंग उत्साह उसको अंदर आना चाहिए। तो ऐसे कमज़ोर का, अलबेले का, आलसियों का संग करने नहीं देना। तो ऐसे जब भी कोई ऐसे आते थे तो ऐसे हम लोगों को बुला करके कहती थी इनकी जवाबदारी तुम्हारी, अब इनको ज्ञान योग का रंग लगा दो, इनको अपने संग से अच्छी उन्नति कराना। तो हर बात में ऐसा ध्यान देना, एक एक बात ऐसे सिखाना कि एक नामी बने, इकोनॉमी बने। और विशेष करके दीदी का एकाग्रता पर बहुत ध्यान था। एकाग्रता क्या होती है, बैलेंस था अंतर्मुखता और रमणीकता का। अंतर्मुखी बहुत है, लेकिन रमणीक ऐसी है, कोई आए परिवार में, पार्टी आए तो उसके साथ ब्रह्मा भोजन के बाद कहती थी अभी चलो 5 सुपारी होगी। तो हम कहते थे 5 सुपारी थोड़ी खाते हम लोग, कहती थी 5 सुपारी माना फल की पार्टी करेंगे। तो भोजन के बाद बगीचे में ले जाना, पार्टी करना, फल खिलाना, और फल के साथ आधा पौना घंटा उनके साथ गेम करना, कुछ न कुछ गेम, और ऐसा गेम जिसमें उसको फेल कर देना। जो नया आया है, कभी कभी कहती थी देखो नए नए जब कुमार आए, कुमारियाँ आई, समर्पित होने के लक्ष्य से आई, कहती थी
इतना इतना पानी पियोगे, इतने इतने मटके पानी के पियोगे, इतनी इतनी मिर्ची खाओगे। जब वो हाँ हाँ करता था ना, हाँ जी, क्यों हाँ जी करेगा दीदी के सामने? तो ऐसे पूछ करके बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल करके फिर कहती थी, ऐसे हाथ कर देती। और ऐसे अगर आंखें झपक गई, कहती देखो ऐसे मैंने किया और तुम ऐसे डर गया, और इतनी बड़ी सेवाएं तुमको मिलेंगी, इतना बड़ा संगठन, इतने भाव स्वभाव, इतनी आदतें लोगों की, उसके बीच में चल सकेगा क्या? मासी का घर नहीं है। ज्ञान में चलना, समर्पित होना, ध्यान देना, जहाँ रहते हो वहाँ सहना पड़ेगा। इतने बड़े बड़े काम करने पड़ेंगे। ये नहीं सोचना कि मैं ये काम कैसे करूं, मैं नहीं कर सकता हूं। नाजुक नहीं बनना, नाज नखरे से नहीं चलना। ऐसे इतनी अच्छी प्यार से सिखाना, शिक्षाएं देना और उसको मजबूत कर देना। कोई भी बात आएगी, दीदी हम पार कर लेंगे। तो ऐसी दीदी की पालना मिली। कहती थी जब बैठो तो एक बाबा के प्यार में खो जाओ, और दृष्टि ऐसे देती, कभी ऐसे नहीं घुमाती थी गर्दन, सीधी, जैसे लाइट हाउस बन के बैठी है। ऐसी पौना घंटा योग अमृत वेले का खुद कराती थी। शाम के योग में फिर विश्वरतन दादा को दिया, फिर अपने साथ भी बिठाया, लेकिन दीदी ने अमृत वेला कभी मिस नहीं किया। सब प्रकार की सेवाएं करते, सबको गाइड करते, सबके साथ रहते। कभी दीदी ने क्लास नहीं कराया, मुरली नहीं सुनाई, कभी भाषण नहीं किया, लेकिन भाषणा बहुत जबरदस्त थी, प्यार दिया, पालना दी। और जो अच्छे स्टूडेंट ऐसे आते थे, परख लेती थी कि इसको समर्पित करा सकते हैं। एक बात सुनाता हूँ, लंबी कहानी होती, एक बात सुना के पूरा करता हूँ। हमारे पास एक जज साहब आए, हाई कोर्ट के दिल्ली के जज, और अपने साथ एक सुप्रीम कोर्ट का वकील लेके आए। ऐसे घुमाने के हिसाब से आबू में आए, और उनको जब घुमाया, दिखाया, तो बहुत 5-6 दिन में इतना प्रभावित हो गए, इतने खुश हो गए। तो विदाई लेने के समय दीदी के साथ आए मिलने के लिए। दीदी ने उनको सौगातें दी, बहुत कुछ प्यार से पूछा, तुमने क्या पाया? तो कहता दीदी मेरी इतनी सेवा हुई, इतनी खातिरी हुई, मैं सब कुछ भूल गया। सुप्रीम कोर्ट की वकालत, ये वो सब भूल गया, परिवार भी भूल गया। अच्छा, कहती है तो मुझे क्या देगा? तो उसने समझा दीदी को कुछ स्थूल में कोई साधन, कोई चीज़ें, कोई केस होगा, मांगेंगी, कहेंगी, तो हाँ जी कर लिया। कहता हाँ जी दीदी जो कहेंगी वो मैं दूंगा। कहते 2 चीज़ें तेरे से चाहिए। क्या चाहिए दीदी? कहती एक तो 5 खोटे पैसे चाहिए। अब 5 खोटे पैसे, और सुन करके पहले तो मूंझ गया। खोटे पैसे दीदी क्या करेंगी? खोटे पैसे तो कोई लेता नहीं है, चलता नहीं है। कहती पहले ये बता देगा? बोला हाँ दीदी आप कहेंगी तो जरूर लाऊंगा कहीं से। अच्छा दूसरा क्या चाहिए? 1 आना चाहिए। अब 1 आना और 5 खोटे पैसे, ये 2 चीज़ें दीदी को चाहिए। अब बेचारा वो इतना बड़ा पढ़ा लिखा वकील, वो मूंझ गया। दीदी इसका अर्थ मुझे तो समझ में नहीं आता, 1 आना भी नहीं चलता, खोटे पैसे भी नहीं चलते। कहता नहीं चलने वाली चीज़ तो मांग रही है दीदी, देगा? कहता हाँ दीदी। कहता 5 खोटे पैसे तेरे पास हैं, 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये खोटे पैसे दे सकता है? ये दे दे मेरे को। अब क्या करे, वायदा तो कर लिया था। कहता हाँ दीदी। फिर कहा 1 आना, माना 1 बार सेंटर पर रोज आना। बस इस 2 बातों ने उसको बांध दिया। वायदा कर लिया उसने, दीदी 1 बार हम सेंटर पर जाएंगे। और जब तक वो दिल्ली में रहा, 1 बार कुछ भी हो जाए, कितना भी वो बिजी हो, जरूर जाता था। और डेली की डायरी बनी हुई थी मुरली की नोट्स की, एक डेट की। एक दिन भी उसने मुरली नहीं मिस की, एक दिन सेंटर पर मिस नहीं किया, और 5 खोटे पैसे दिया। और सचमुच वो जब रिटायर हुआ तो मधुबन में समर्पित हो गया। वो लालचंद वत्स थे। तो ऐसी दीदी थी, उनकी परख शक्ति थी, उनको समर्पण करने वाली शक्ति, बलि लेने वाली दीदी थी। तो कितनी सारी विशेषताएं, घंटों सुनाता रहूँगा, लेकिन समय की सीमा है। दीदी की बहुत सारी बातें अंदर छपी हुई हैं, और उनकी पालना, उनकी पढ़ाई, उनकी भाषणा देने की जो विधि थी वो बड़ी वंडरफुल थी। उनके अव्यक्त होने के बाद बहुत बड़ा यज्ञ में परिवर्तन आया। उसके लिए कभी समय होगा तो बताऊंगा। ओम शांति।